वेलकम टू शुभम बाइट्स। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। पहले बढ़ते हैं वीएस कोड में, बनाते हैं एक न्यू फाइल। मैं बनाता हूँ स्विच स्टैट डॉट जावा के नाम से। अंदर आते हैं, मेन बॉडी को करते हैं लोड। कमेंट लिखता हूँ यहाँ पे मैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। कौन सा भाई? स्विच स्टेटमेंट। अब ये स्विच स्टेटमेंट क्या चीज़ है? हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल और डिसीजनल स्टेटमेंट चार टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इफ़ एल्स इफ लैडर और स्विच। स्विच जो था हमारा वो लास्ट पार्ट था। अब हम लोग स्विच का इस्तेमाल कब करते हैं? देखिए, जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती है, मल्टीपल कंडीशंस होती है, जब हमें मल्टीपल कंडीशन से डील करनी होती है, वहाँ पे हम लोग स्विच का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इफ़ एल्स इफ एडर में भी क्या करते थे? मल्टीपल कंडीशन से डील करते थे। ठीक है, अगर ये कंडीशन हुआ तो ये करो, ये कंडीशन हुआ तो ये करो। ठीक है, हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि इफ़ एल्स इफ एडर का अल्टरनेटिव पार्ट आपका स्विच स्टेटमेंट है। ओके, सिंपल भाषा में कह सकते हैं इसको। ओके, तो चलिए देखते हैं एक बार ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। मैं बढ़ता हूँ इसके थ्योरी की तरफ। नोट्स खोलते हैं एक बार। ये देखिए, स्विच स्टेटमेंट आपका जो सिंटैक्स होता है इसका वो कैसा होता है? स्विच कीवर्ड होता है, एक ब्रैकेट होता है जिसमें आप लोग वेरिएबल, एक्सप्रेशन या वैल्यू लिखते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आपका केस होते हैं। फिर केस के बाद आपका ब्लॉक स्टार्ट होता है जहाँ पे आप लोग कुछ एग्जीक्यूटेबल कोड लिखते हैं। फिर इसके बाद होता है ब्रेक। आप एन नंबर ऑफ केस यहाँ पे लिख सकते हैं, जितने आपके पास केस हैं। केस मतलब जितने आपके पास कंडीशन बनते हैं। ओके, वहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और एक डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, अगर डिफ़ॉल्ट किस लिए यूज होता है? अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी आपका केस सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोई भी केस ट्रू नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा? डिफ़ॉल्ट जो है आपका वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसका वर्कफ्लो देखते हैं। वर्कफ्लो क्या है इसका? द वैल्यू वेरिएबल एक्सप्रेशन पास्ड ऑन द स्विच गेट्स कंपेयर्ड विद द वैल्यू पास्ड इन द केस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑर्डर। मतलब कि हम जो यहाँ पे वैल्यू एक्सप्रेशन लिखेंगे या वेरिएबल लिखेंगे वो क्या होगा? इस सारे केस से कंपेयर होगा। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, पहले क्या करेगा? पहले ये वाला केस कंपेयर करेगा। अगर ये वाला केस सेटिस्फाई होता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो ये वाला पार्ट को स्किप करेगा। फिर नीचे आएगा, फिर इसको कंपेयर करेगा। अगर ये पार्ट ट्रू हुआ तो इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये वाला पार्ट फॉल्स हुआ तो अगले वाले पार्ट में बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलेगा टॉप टू बॉर्डर। ओके, if any of the case is satisfied, that case block is executed and all of the present below get executed। सिंपल वही बात है। अगर कोई सा भी ब्लॉक आपका सेटिस्फाई हो गया, कोई सा भी कंडीशन आपका ट्रू हो गया, तो क्या करेगा? वहाँ पे वो वाले पार्ट को आपका एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी सारे के सारे पार्ट को स्किप कर देगा। इफ़ नो केस इज सेटिस्फाइड देन द डिफॉल्ट ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड। सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई सा भी केस क्या आते हैं सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हमारे पास जो लास्ट में लिखा है डिफॉल्ट कीवर्ड, तो डिफॉल्ट कीवर्ड वाला जो आपका ब्लॉक है वो आपका क्या करेगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ब्रेक कीवर्ड क्या है, कैसे काम करता है? हम लोग पहले बढ़ते हैं एक प्रोग्राम में, वहाँ पे प्रैक्टिकली समझेंगे एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। देखिए, चलिए इसको बनाते हैं डायनामिक। मान लीजिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मान लीजिए जो आदमी बनाते हैं वीकडेज। ओके, अगर आदमी 1 डालेगा, अगर आदमी नहीं यूज़र, सॉरी, अगर मान लीजिए यूज़र 1 डालेगा तो मंडे, 2 डालेगा ट्यूसडे, 3 डालेगा वेडनेसडे। ठीक है, अप टू 7 बनाएंगे। ओके, हम सारे केसेस देखेंगे इसमें। तो चलिए इसको बनाते हैं। स्कैनर क्लास ले लिया, इसका वेरिएबल ले लिया मैंने, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसका, न्यू स्कैनर। अगर बनाते हैं सिस्टम डॉट इन। ओके, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट, लिखते हैं यहाँ पे एंटर ए नंबर। ओके, अब क्या करते हैं? इसको हम डे नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। किस टाइप का वेरिएबल चाहिए, किस टाइप का नंबर चाहिए? इंटीजर टाइप का, तो sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अब हमें डिफरेंट कंडीशंस लिखनी है। अगर मान लीजिए यूज़र ने 1 दिया तो मंडे प्रिंट करे, यूज़र ने 2 दिया तो वो ट्यूसडे प्रिंट करे, यूज़र ने 3 दिया तो वेडनेसडे प्रिंट करे। ऐसे कैसे करते करते अगर यूज़र ने 7 दिया तो क्या करेंगे? संडे प्रिंट करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको इफ़ एल्स इफ से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या हो जाएगा? थोड़ा बोल सकते हैं थोड़ा लेंथी कोड, थोड़ा अच्छा नहीं दिखने में, है ना। तो इसका अल्टरनेटिव आया आपका स्विच स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे आपका कोड ऑप्टिमाइज वे में रहता है, आपका स्ट्रक्चर्ड रहता है, वेल स्ट्रक्चर्ड रहता है। ठीक है, तो देखते हैं आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं कीवर्ड जिसका नाम है स्विच। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं पैरेंथेसिस, जहाँ पे हम लोग वेरिएबल वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन पास करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं फिर ब्लॉक, यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंट केस। ठीक है, अब देखिए केस, अब केस क्या है? अगर मान लीजिए यूज़र ने 1 डाला, ठीक है, चलिए यहाँ लिखता हूँ 1। अगर यूज़र ने 1 डाला तो आप क्या करो? केस 1 में सब ब्लॉक में आओ, यहाँ पे आप लोग एग्जीक्यूट कर दो
मंडे। ओके, और जब ये एग्जीक्यूट हो जाए इसके बाद क्या करो, आप यहाँ पे लगा दो ब्रेक। ओके, चलिए पहला वाला कंडीशन आपका हो चुका है। और यहाँ पे केस क्या होता है, केस में आप वहाँ पे वैल्यू देते हो। ओके, यहाँ पे आपका वैल्यू स्ट्रिंग टाइप में भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आप स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप ले रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंटीजर नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं मंडे पास करता हूँ, तो हम कैसे पास करेंगे, सिंपल डबल कोट्स लिख देंगे मंडे। ओके, लेकिन यहाँ पे एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप वैल्यू ले रहे हैं इसलिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया अगर आपके पास स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है तो उसको आप ऐसे पास करेंगे केस में। अभी हमारे पास फिलहाल के लिए क्या है, इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 डाल देंगे। अगर यूज़र ने 1 डाला तो ये प्रिंट तो ये वाला प्रिंट कर दो, ठीक है। बनाते हैं अब केस 2। केस 2 क्या है, अगर यूज़र 2 डालता है, ठीक है। यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे आपके वेरिएबल्स का वैल्यू है, ठीक है। अगर आपका यूज़र 1 डाल रहा है तो ये, 2 डाल रहा है तो ये, 3 डाल रहा है तो ये, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे ट्यूसडे। मैं इसको वापस क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, 1 मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक, ब्रेक। ओके, कॉपी, केस 3, 4, 5, 6, 7। अगर केस 7 में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ डालते हैं संडे, संडे, यहाँ डालते हैं हम लोग सैटरडे केस 6 में, और यहाँ डालते हैं हम लोग फिर फ्राइडे केस 5 में, 4 में डालते हैं हम लोग क्या, थर्सडे केस 4 में, 3 में डालते हैं हम लोग वेडनेसडे, ओके। देखिए हमारे पास अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास 7 केसेस बन चुके हैं। ओके, अगर यूज़र इनमें से कोई भी वैल्यू डालता है, अगर 1 डालेगा, 2 डालेगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट हैं वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। और इस बार डालता है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है आपका, अगर मान लीजिए कोलन लगाना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर इनमें से कोई भी केस यूज़र नहीं लिखता है, अगर मान लीजिए यूज़र इनपुट में 1 से लेकर 7 तक वैल्यू नहीं डालता है, तो क्या करेगा उस केस में आपको ये प्रिंट कर देगा इनवैलिड इनपुट। आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे इनवैलिड लिख रहा हूँ, आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं इनपुट। ओके, अब देखिए वर्क कैसे करता है ये। हम लोग ब्रेक कीवर्ड का क्यों इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यूज़र ने 1 डाला, तो क्या होगा इस केस में, पहले अंदर आया, लूप में अंदर आया ये, इसलिए केस 1 में क्या, पहले कंडीशन से ट्रू मिल गया, तो क्या करेगा वो पहले वाले केस को चला देगा। फिर यहाँ पे ब्रेक लिखा है, तो क्या होगा, जैसे इसका पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो पहले वाले कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसको ब्रेक कीवर्ड मिल गया, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो लूप को एग्जिट कर देगा, वो बाकी किसी भी केस में नहीं घुसेगा, वो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, इस ब्लॉक के बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगा तो क्या होगा एक्चुअली, मान लीजिए यूज़र ने 2 डाला, तो पहला केस सेटिस्फाई नहीं है, दूसरा केस सेटिस्फाइड है, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही दूसरा केस सेटिस्फाई होगा, इसके साथ साथ सारे के सारे केस आपके चल जाएंगे, आपके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, आपके सारे के सारे केस इसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ब्रेक कीवर्ड का, ताकि आपका क्या है, जहाँ पे आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वहाँ पे आप रुक जाइए और उस लूप को एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। करते हैं इस प्रोग्राम को रन। मैं चलता हूँ टर्मिनल में, जावा सी किस नाम से फाइल है हमारी, switchstat.java। ओके, तो जावा switchstat.java, एंटर नंबर, देखिए 1 डाला, मंडे, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे हमने 1 डाला, इसने क्या किया, पहले कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर दिया और आपका मंडे प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या था, ब्रेक कीवर्ड था, तो क्या हुआ, जैसे आपका पहले कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो इसने ये प्रिंट कर दिया, उसका ब्रेक है, ठीक है। तो उसने क्या किया, बाकी सारे के सारे पार्ट को स्किप कर दिया और लूप से एग्जिट हो गया। अगर वापस प्रोग्राम को रन करूं, अगर मान लो डालूं मैं यहाँ पे 6, तो 6 में क्या है हमारा, सैटरडे है, ठीक है। अगर मैं वापस से रन करूं, अगर मैं यहाँ डालूँ 9, अब देखिए हमारे पास केस क्या है, 1 से लेकर 7 तक ही है, हमारे पास 9 नहीं है। अगर मैं 9 डालूँ
तो क्या करेगा, इनवैलिड इनपुट। अब इनवैलिड इनपुट इसने क्यों प्रिंट किया, क्योंकि हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस था जिसमें क्या था, अगर इन केस में से यूज़र कोई भी वैल्यू नहीं डालता है तो उस केस में क्या करो आप, ये वाला जो स्टेटमेंट है इनवैलिड इनपुट प्रिंट एन जो स्टेटमेंट है इसमें जो लिखा हुआ है इनवैलिड इनपुट, ये प्रिंट कर दो। ओके, आई होप आप लोग समझ में आ चुका होगा। अच्छा चलिए अब करते हैं बिना उसके इस्तेमाल, किसके, ब्रेक कीवर्ड के। मैं जो करता हूँ कमेंट। अब देखिए क्या होगा अगर हम लोग ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। मैं सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं वापस से प्रोग्राम को रन करूँ और यहाँ मैं डालूँ 2। अब देखिए 2 किसके लिए है, 2 है हमारा ट्यूसडे के लिए। तो क्या होगा, पहले जब लूप में घुसेगा तो उसे 2 कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है। पहला कंडीशन फॉल्स मिला तो पहले वाले पार्ट को स्किप कर देगा, दूसरे वाले पार्ट में घुसेगा तो दूसरे पार्ट में क्या 2 मिल गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। तो क्या क्या ट्यूसडे प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो सारे के सारे लूप चला देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक स्टेटमेंट है ही नहीं। अगर मैं इसको एंटर मारूँ तो देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इनवैलिड इनपुट, हमें सारे के सारे आउटपुट मिल चुके हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, जो पहला कंडीशन जो हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ वो तो उसने चलाया ही चलाया, उसके बाद क्या किया, उसने सारे के सारे कंडीशन चला दिए, ठीक है। हमारे पास जितने भी कंडीशन है, हमारे पास n नंबर ऑफ कंडीशंस हो, वो सारे के सारे कंडीशन चला देगा। इसलिए हम लोग ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि जहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वहाँ पे क्या करे, वो ब्रेक को ख़त्म करे और वो क्या कहते हैं, लूप को ख़त्म करे और उस लूप से एग्जिट हो जाए, ठीक है। वहीं पे आपका कोड क्या करे, रोक दे। हाँ भाई, हमें आउटपुट मिल चुका है, केस 2 सेटिस्फाई हो चुका है। केस 2 में क्या है, ट्यूसडे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हमारा क्या हुआ है, भाई हमारा ये प्रिंट कर दो। उसके बाद क्या करो, इस लूप से बाहर आ जाओ, हमें आगे देखने की जरूरत नहीं, आगे कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो यही आपका स्विच स्टेटमेंट। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ चुका होगा हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक बार आप लोग सिंटैक्स देख लीजिए इसका अच्छे से। केस 1 केस 2 ब्रेक स्टेटमेंट होता है, आप लोग बिना इसके भी चला सकते हैं। ओके, एक मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, सारे के सारे यहाँ मैंने लगा रखा है। ओके, आप बिना इसके भी चला सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट नहीं है तो कोई तो क्या होगा वहाँ पे आप लोग बिना उसके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना कर्ली ब्रेसेस के भी। ओके, लेकिन फॉर गुड प्रैक्टिस यू हैव टू यूज़ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अगर मैं वापस रन करूँ इसको, मैं वापस से क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करूँ, 1 डालूँ, मंडे पेंट होकर आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा बिना कर्ली ब्रेसेस के भी हमारा क्या है, रिजल्ट आ रहा है। तो यही आपका स्विच स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ चुका होगा, ये कंडीशनल है। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।